नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सुपर संडे को हॉकी के सुपर लीग की शुरुआत हुई है। रांची के मोरहाबादी हॉकी स्टेडियम में कल्पना सोरेन ने ट्रॉफी का अनावरण कर लीग का शुभारंभ किया है। इस मौके पर झारखंड की लोक कला संस्कृति का शानदार नजारा पेश किया गया। इसमें छऊ नृत्य की आकर्षक पेशकश भी देखने को मिली। कल्पना सोरेन ने लीग का जैसे ही आधिकारिक रूप से शुभारंभ का ऐलान किया, स्टेडियम में आतिशबाजी का बेहद मनमोहक नजारा पेश किया गया, जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें कल्पना सोरेन आपको नजर आ रही हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से विधायक। इन्होंने आज इस लीग का शुभारंभ किया है और जैसे ही शुभारंभ हुआ उसके साथ आतिशबाजी शुरू हो गई। ये एक आयाम है नए दरवाजे खोलने का, क्योंकि हमारे नए हुनर बच्चे, जो हमारे नए खिलाड़ी हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उन खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ सिखाने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये त्योहार जैसा है और आप लोग सभी झारखंड के सभी वासियों और अगर बाहर में भी लोग हैं तो आप लोग आइए, और हॉकी प्रेमी लोग जितने लोग हैं कृपया करके हमारी खास करके बिटियों का, हमारी नारी शक्ति का और ताकत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप लोगों के इंतज़ार कर रही है आपका साथ का, क्योंकि उनके अंदर में टैलेंट बहुत है। ये जगह मिली है तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग आइए और इनके मैच का मज़ा लीजिए। बड़ी खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां सस्ती शराब को महंगे बोतलों में भरकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। रातू इलाके में पुलिस ने करीब 20 लाख की शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। पुलिस की छापेमारी में करीब 2600 बोतल शराब की बोतल जब्त की गई है। इन शराब को न केवल रांची बल्कि बिहार में भी सप्लाई किया जाता था। छापेमारी के दौरान खाली शराब की बोतल के साथ ही कई ब्रांड के स्टिकर, हॉलमार्क, सीलिंग मशीन और दूसरे सामान जब्त किए गए। मामले में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश अब की जा रही है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों की सस्ती शराब को महंगी बोतल में भरकर खपाया जाता था और इसमें मिलावट भी की जाती थी, जो पीने वाले के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी। ये सारा ब्रांड का रैपर। लोगों ने पाया कि वहाँ एक व्यक्ति जिसका हेमराज साव, और भी व्यक्ति थे लेकिन भागने में सफल हो गए। हेमराज साव हमारे गिरफ्त में आया है और वहाँ 150 पेटी अवैध शराब हम लोगों ने जब्त किया है, जिसमें टोटल कुल मिला के लगभग 2600 से 2700 बोतल, और उसका कुल वैल्यू अगर देखा जाए मार्केट एस्टिमेटेड रेट तो 20 लाख के करीब का पाया गया है। अभी प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि ये बाहर राज्य से ये सस्ता दारू लेके आते थे, अरुणाचल से और हर जगह से, और उसको फिर इसको रीपैकेजिंग करते थे, जैसे डायमंड विस्की, डॉवेल विस्की और इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जिसमें ये लोग रीपैकेजिंग करके झारखंड के अन्य क्षेत्र एवं दूसरे राज्यों में बेचते हैं। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में सरे शाम फायरिंग की वारदात हुई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना हरमू पेट्रोल पंप के पास हुई है। दरअसल किसी विवाद को लेकर कुछ युवक आपस में ही उलझ गए, जिसके बाद 6 से अधिक युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गनीमत रही कि इस गोलीबारी की वारदात में अब तक किसी को गोली लगने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कोतवाली डीएसपी सुखदेव नगर और कोतवाली थाना प्रभारी पहुंचे। पुलिस ने कई बाइक को जब्त किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दुमका में शिक्षक की मौत के बाद सड़क पर संग्राम मचा रहा। 6 जनवरी से लापता शिक्षक का शव मिलने के बाद से परिवार, शिक्षक और छात्र संघ के सदस्य सड़क पर उतर गए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग उठाई जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। पलाश के पेट से लटकी लाश, तीर के साथ सड़क पर उतरे लोग, आमने सामने आई पुलिस और पब्लिक। दुमका में शिक्षक की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। सड़क जाम कर इंसाफ की मांग की जा रही है और पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है। कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिख रहे।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बगडुब्बी गांव में पेड़ से लटकता शिक्षक का शव मिला था। 6 जनवरी से बेंतयूस हेम्ब्रम लापता थे। पुलिस में शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब उनका शव मिला। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज जो डेड बॉडी है उसको देख के लग रहा है कि 1 दिन या 2 दिन पहले इसका मर्डर किया गया है। तो उतना दिन पुलिस प्रशासन कहाँ सो रही थी? उनको ख्याल नहीं आया कि पब्लिक के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ। सीधा सीधी ये प्रतीत होता है उनकी हत्या करके उनको चढ़ा दिया गया है लाश पलाश के पेड़ में। अभी तक जिला प्रशासन सही हुआ और इस पर अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार के सदस्यों ने हत्या का आरोप लगाया है। शिक्षक संघ के साथ छात्र संघ के सदस्य भी नाराज दिख रहे हैं। प्रशासन की ओर से शव का पोस्टमार्टम कराए जाने से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर अपराधियों का सेंधरा कराने की भी चेतावनी दी। सड़क पर उतरना पड़ा कि अपने शिक्षक कर्मी का हम लोग उसको न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं। अगर प्रशासन उस अभियुक्त को, उस दोषियों को गिरफ्तार नहीं करता है तो हमारे आदिवासी समाज उसको सेंधरा करके उसको शिकार करने का काम करेगा। ये आदिवासी समाज के रग रग में खून दौड़ रहा है। दुमका में अपराधी बेलगाम है। पुलिस उन पर नकेल कसने का दावा तो कर रही है लेकिन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई में हो रही देरी कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा तोड़ रही है। लोगों का आक्रोश तब तक नहीं थमेगा जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार की रिपोर्ट। धनबाद में पेन डे मनाने के बाद छात्राओं की निजी स्कूल प्रबंधन की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। शर्ट उतारकर केवल ब्लेजर में घर जाने के फरमान के बाद अब हर ओर आरोपी स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। प्रशासन की जांच जारी है लेकिन इसमें अब सियासत की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की करतूत से पूरा समाज शर्मसार है। पेन डे मनाने के छात्रों को ऐसी सजा मिली, वो भी अनुशासन के नाम पर, कि जिसे भी इसकी जानकारी मिली उसका सिर शर्म से झुक गया। 10वीं की छात्राओं को शर्ट पर बेस्ट विश लिखने की सजा मिली। उनके शर्ट जबरन उतरवाए गए और फिर ब्लेजर में ही घर जाने का फरमान सुनाया गया। मामले के खुलासे के बाद अभिभावक गुस्से में हैं और आरोपी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रिंसिपल को सस्पेंड की जाए और अरेस्ट की जाए, क्योंकि ये बच्चों के साथ एक तरह से मानसिक उन्होंने बलात्कार किया है, जो कि बच्चों के साथ ये नहीं होनी चाहिए थी। अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह कांप रहा है। सारी लड़कियां शर्ट खोल रही थी मना करने के बावजूद कि नहीं हम शर्ट खोल रहे, मेरा अंदर में इनर है, हम शर्ट घर कैसे जाएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल पूरे मामले में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं दिख रही। घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने मामले में जांच कमेटी का भी गठन किया है, जिसकी जांच जारी है। What I have to tell you, I said that I have not told them to open their shirts and go. मतलब आप पे जो आरोप लगा वो गलत है? गलत। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी को भी खंगाल रहे हैं। जांच के उपरांत इस संदर्भ में आप लोग को बताया जाएगा। अब ये मामला सियासत को भी गरमाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने कार्रवाई की जगह सरकार पर स्कूल को कवर देने का आरोप लगाया है और 24 घंटे में कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साहब, पहले प्रिंसिपल को गिरफ्तार कीजिए और आप मेल टीचर्स के सामने अपने कपड़े खुलवाएं। उन सारे मेल टीचर से कड़ाई से पूछताछ हो, पूरे घटना का सीसीटीवी क्रम में कैद हुआ हो, उसको जब्त किया जाए। लेकिन सरकार अगर कवर अप करेगी तो बीजेपी 24 घंटों का समय देती है। अगर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अनुशासन के नाम पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, वो भी बोर्ड की परीक्षा देने में जुटी 10वीं की छात्राओं के साथ। छात्राओं को ऐसी मानसिक प्रताड़ना के दौर में डाल चुका है जिससे उबरना और बोर्ड की परीक्षा में बेहतर अंक लाना कठिन चुनौती साबित हो सकती है। जरूरत है आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की ताकि फिर से कोई और पेन डे छात्राओं को पीड़ा न दे सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
खबर रांची से है, जहां टीएसपीसी उग्रवादियों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। पुलिस ने 2 टीएसपीसी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इसमें टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर अरविंद और उसका बॉडीगार्ड रुपेश शामिल है। उसके पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया गया। बता दें कि रांची के जमीन व्यवसायी को हाल के दिनों में लेवी को लेकर लगातार थ्रेटनिंग कॉल आ रहे थे। इसमें से ज्यादातर कॉल टीएसपीसी के नाम पर आ रहे थे और लोगों से रंगदारी मांगी जा रही थी। नहीं देने पर कई बार फायरिंग कर दहशत फैलाने की भी कोशिश की गई। सूचना के बाद रांची पुलिस लगातार गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। रामगढ़ में कूजू के मुरपा जंगल में शनिवार को एनकाउंटर में ढेर कुख्यात अपराधी राहुल तूरी के डेड बॉडी की मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराई गई। इस दौरान राहुल तूरी के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। मुठभेड़ में पकड़े गए अपराधी आकाश करमाली को पुलिस मुरपा जंगल में लेकर गई और फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार कई ठिकाने पर छापेमारी भी की गई है। जो आकाश करमाली जो कल पकड़ा गया है, उसके निशानदेही पे घटनास्थल से आधे किलोमीटर की दूरी पे उसके द्वारा छुपाए हुए पिस्टल बरामद हुआ है और उसके साथ साथ उस मैगजीन में जिंदा गोली भी बरामद हुआ है। और घटनास्थल के आसपास से जो राहुल तूरी है उसके द्वारा उसकी जो फायर आर्म्स है उससे चले हुए कई सारे खाली खोखे भी बरामद हुए। खबर बोकारो से है, जहां बाइक सवार को बचाने के दौरान डिवाइडर से टकराकर गाड़ी सड़क पर पलट गई। सेक्टर 4 थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां गांधी चौक के समीप नया मोड़ से सेक्टर 9 की तरफ गाड़ी जा रही थी। इसी बीच आगे जा रही बाइक को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में बच्चों के साथ 3 लोग सवार थे। घटना काफी भयावह थी, बावजूद इसके कार में सवार लोगों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और जैसे लेके आगे बढ़ा तो एक बाइक वाला एकदम राइट दाब दिया और उसको बचाने में ये भी भाग रहा था बगल में, और भागते भागते वो देखा कि बची हुआ तो सटा दिया और उसके चलते गाड़ी पलटी हो गया। मैंने बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटी। कोई जान माल की क्षति? कोई जान माल का नहीं हुआ। गाड़ी में कौन थे, कितने लोग थे? हमारा 2 पोता था छोटा सा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खबर चाईबासा से है, कोल्हान जंगल में भाकपा माओवादी की ओर से लगाया गया 6 तीर आईडी बम मिला है। टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका और बगान गुलगुदा के बीच में जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों ने इसे प्लान किया था। इसका मकसद सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना था। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इन तीर आईडी बमों को बरामद किया है, जिसके बाद उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया। रघुवर दास की राजनीति में री एंट्री के बाद सभी दल अपने अपने तरीके से आकलन में जुटे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि एक खास वोट बैंक के साथ आदिवासी सीट पर भी उसकी पकड़ मजबूत होगी, तो सत्ता पक्ष रघुवर दास की सक्रियता से महागठबंधन को फायदा का दावा कर रहा है। आखिर क्या है दोनों पक्ष के दावों का आधार, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव में पहले झारखंड की सभी 5 एसटी सीट पर बीजेपी की हार। इसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजों में मुरझाया कमल और इंडी अलायंस की रिकॉर्ड तोड़ जीत। झारखंड के चुनावी अखाड़े में लगातार मात खा रही बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और बीजेपी की सक्रिय राजनीति में फिर से एंट्री कराई है। रघुवर दास अपने तेवर के साथ ही संगठन में फायर ब्रांड नेता के तौर पर खास पहचान रखते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि रघुवर दास की एंट्री से गैर आदिवासी वोट बैंक के साथ आदिवासी सीट पर भी सरकार की वादाखिलाफी का उसे फायदा मिलेगा। विषय ये है कि राज्य को सही दशा और दिशा कौन दे सकता है। राज्य के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कौन एक ऊर्जा कर संचार कर सकता है, कौन उनको कदम से कदम ताल से ताल मिलाकर चल सकता है, उसे मुझे लगता है कि रघुवर दास जी सेट बैठते हैं। इधर इंडिया अलायंस भी रघुवर दास की सक्रियता से उत्साहित नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की अगर माने तो रघुवर दास के आने से आदिवासी मूलवासी की गोलबंदी उनके पक्ष में होगी। जेएमएम ने दावा किया है कि चुनाव में उसे गैर आदिवासी वोटर का भी समर्थन मिला था, जिसका नतीजा 56 सीट पर जीत है। और हमको लगता है कि इस आने से पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। मगर ऐसा कर्म कर दिया था काम करने के बावजूद भी कि लोग में, यहाँ के जो लोकल लोग में उसमें घृणा पैदा हो गई, तो उसके बीजेपी के खिलाफ में, और इसलिए वो चुनाव हार गए थे। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक खेमेबाजी है
गुटबाजी है वो और बढ़ेगी और तमाम जो गैर आदिवासी हैं वो अपना नेता रघुवर दास जी को नहीं मानते। कुछ एक तबका मान सकता है, लेकिन पूरी तरह से मूलवासी जो झारखंडी है, जो झारखंडियत है, जो झारखंडी अस्मिता है, उसके आज ध्वजवाहक बन चुके हैं माननीय हेमंत सोरेन जी। रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को अपना वादा पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दिया है। इसके बाद बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि एक खास वर्ग के अंदर रघुवर दास की वापसी के साथ ही उनके पुराने फैसलों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रघुवर दास की एंट्री का राजनीति में क्या इफेक्ट दिखता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए विनाश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी में री एंट्री के बाद रघुवर दास जमशेदपुर के एग्रीको आवास पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रघुवर दास का भव्य स्वागत किया। इस दौरान रघुवर दास ने झारखंड की नई सरकार के सवाल पर कहा कि झारखंड की जनता ने एक बड़ा जनादेश इंडी गठबंधन को दिया है, इसलिए इंडिया अलायंस की सरकार को जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, नहीं तो एनडीए राज्य सरकार को वादा याद दिलाने का काम करेगी। शिक्षा मंत्री बनने के बाद रामदास सोरेन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में रामदास सोरेन ने जानकारी दी है कि बहुत जल्द झारखंड में 26,000 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वहीं क्षेत्रीय भाषा से भी 10,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है जो बंगाल जाकर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की जानकारी लेगी और इसके बाद झारखंड में भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बहाली होगी। बेस को मजबूत करने पर हम कार्य शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर जो भी है शिक्षक की कमी जो है उसको भी दूर हो रहा है। बहुत जल्द यहाँ 26,000 शिक्षकों का हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। एक मामले सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, बहुत जल्द उसका भी निर्णय आएगा तो 26,000 शिक्षक नियुक्त हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रीय जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से भी 10,000 शिक्षक की नियुक्ति का कार्य उसको प्रक्रिया में लाया गया है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में आज कंट्री क्रिकेट टेनिस चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मैच खेला गया और इस मौके पर आकर्षण का केंद्र रहे रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी। चैंपियनशिप के दौरान एग्जीबिशन खेल मैच खेलने पहुंचे धोनी ने एक बार फिर क्रिकेट के बाद टेनिस में अपना दबदबा दिखाया। उन्होंने शानदार सर्विस और बैकहैंड का नजारा पेश किया। बाद में पुरस्कार समारोह के दौरान धोनी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। रोहित और सुमित की जोड़ी ने डबल्स का खिताब जीता, वहीं सुमित कुमार बजाज ने एकल खिताब जीता। और कोशिश करेंगे आने वाले साल में टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड और अच्छा होता रहे और साथ में यहाँ के बच्चे भी आगे जाके और अच्छे से। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी रांची में पतंगों का बाजार सज गया है। 500 से 400 रुपए तक कीमत की पतंगें बिक रही हैं। कपड़े से बने पतंग का युवाओं में क्रेज देखने को मिल रहा है। कागज और प्लास्टिक की पतंग भी खूब बिक रही है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। अलग अलग पतंग के साथ सज चुका है। इस बार राजधानी रांची में अधिकतम कीमत की जो पतंग है वो करीबन 400 रुपए की है, जो कपड़े से बनाई गई है। इस वक्त हमारे साथ पतंग के दुकानदार हैं, सबसे पुराने दुकानदार ये माने जाते हैं। सबसे पहले तो ये क्या बनाया है? ये कपड़े की पतंग है, इसे कलरफुल कपड़ों से बनाया गया है और ये फोल्डिंग वाली पतंग है। इसको जब मन करा आपको उड़ा लो, फिर उसका फोल्ड करके इसको अपना रख लो। तो 400 रुपए वाली पतंग ये पहली बार आई है या पहले भी था? नहीं, इससे पहले भी हमने बनवाया है इसे और खुद से भी बनाया है। इस बार भी मंगाया और बच्चों के अंदर बड़ों के अंदर इसका क्रेज है तो मंगाना पड़ता है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।